अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर लिपिड इन मेम्ब्रेन। द सेंट्रल आर्किटेक्चर फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन is a double layer of lipid which act as a barrier to the passage of polar molecules and ion. Membranes lipids are the amphipathic. One end of the molecule is hydrophobic and other is hydrophilic. Their hydrophobic interaction with each other and their hydrophilic interaction with water direct their packaging into the sheet कार्ड्स बाय लेयर्स। ठीक है, हमने देखा कि किसी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर क्या दो पर्सन होंगे, एक हाइड्रोफिलिक होगा, एक हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब जनरल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, जिसके अंदर क्या होंगे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स एंड हाइड्रोफोबिक रीजन आर कंपोज ऑफ द फैटी एसिड्स, टू फैटी एसिड्स इन ग्लिसरॉल, galactolipids and sulfolipids which contain two fatty acid esterified to glycerol but lack of characteristic of phosphate in archaeal tetralipids with two very long alkyl chains are ether linked to the glycerol। आर्किया की जो फैटी एसिड हो किसके लिंक है, इसे बॉन्ड से लिंक है एथर से, नॉट एस्टर। Glycerol both sphingolipids with a single fatty acid is joined to the fatty amine sphingosine and stericyl compound are characterized by rigid system for fused hydrophilic ring। अब हम चलते हैं हमारे किसके ऊपर, ये तो है हमारा क्या ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर इसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, 3-फॉस्फेट। अब देखते हैं डिफरेंट ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अगर इस हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एक फैटी एसिड को जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया हमने एक फैटी एसिड इसके साथ, ये क्या है फैटी एसिड जोड़ दिया। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी एक फैटी एसिड जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ठीक है, और इसके साथ क्या जो अटैच है, दो फैटी एसिड अटैच है। और फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमने यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, कोई बेस। ठीक है, और वो बेस क्या हो सकता है, कोलिन हो सकता है या फिर इथेनॉलमीन हो सकता है या सीरीन हो सकता है। जैसे कि ये हमारे पास फॉस्फेटाइड एक एसिड, उसके अंदर फॉर्मूला क्या है, अगर हमें फॉस्फेटाइड इथेनॉलमीन बनाना है तो इसके साथ हमें किस ग्रुप को जो अटैच कराना पड़ेगा, फॉस्फेट के साथ। इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ किसको अटैच कराना पड़ेगा, इथेनॉल अमाइन को। और इस पे चार्ज क्या होगा, एट फिजियोलॉजिकल पीएच 0। अगर मुझे कोलिन जोड़ बनाना है, फॉस्फेटाइड कोलिन, तो यहाँ बेस पे क्या लगाना पड़ेगा, कोलिन। कोलिन ये है हमारा कोलिन ग्रुप और इस पे भी चार्ज क्या होगा, 0। सीरीन है, एक्स की जगह हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, सीरीन। सीरीन पे क्या होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है 1 ड्यू टू देयर फॉस्फेट ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर हमें बनाना फॉस्फेटाइड ग्लिसरॉल, इसके साथ हमें दो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फॉस्फेट की जगह, जहाँ पे हमने कोलिन को अटैच किया था वहां पे अब क्या किसको अटैच करेंगे, ग्लिसरॉल पे, जिसके ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। फिर हमारे पास फॉस्फेटाइड 4,5 बिसफॉस्फेट, इसके अंदर क्या होगा, हमें शुगर अटैच करानी पड़ेगी। इस पे चार्ज क्या होगा, फिजियोलॉजिकल पीएच -4। कार्डियोलिपिन है, ये क्या होगा, फॉस्फेटाइड ग्लिसरॉल, इस पे कैसा चार्ज होगा, -2। एक्स की जगह अटैच कराना पड़ेगा हमें इसको, ये सब बेस हम का अटैच करा दें एक्स की जगह पे। ठीक है,
पहली जो फैटी एसिड अटैच होगी ग्लिसरॉल के साथ वो कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी। सेकंड वाली क्या होगी, अनसैचुरेटेड। ये था हमारा फॉस्फोलिपिड्स। फिर हमारा आता है स्पिनोलिपिड्स। ये हमारी क्या है,